सियालकोट, शाहीनों का शहर। तो शुरू करते हैं। ये लेदर, सर्जिकल और स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के साथ साथ शहर इकबाल भी है। कुछ हिस्ट्री से शुरू करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने फ़िलासफ़ी और शायरी की वो मंजिलें पार की जिनकी वजह से आज उन्हें शायर मशरिक़ के नाम से पुकारते हैं। इस अजीम मुल्क का ख्वाब देखने वाले रहनुमा भी इकबाल ही थे। थैंक यू सर। तो आज हम आपको लेके चलते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर। ये घर तकरीबन 118 साल पुराना है और ये आपको जो कैमरे में नज़र आ रहा है, ये निचला सारा हिस्सा, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। लेकिन जिस टाइम गवर्नमेंट ने ये घर परचेज़ किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़ैमिली से, तो उन्होंने इन दुकानों को ख़त्म कर यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना ली। ये लाइब्रेरी का एक व्यू है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई है। तो चलिए हम घर के अंदर दाखिल होते हैं। ये घर के ग्राउंड फ्लोर का मनाजिर है जहाँ पर 3 कमरे मौजूद हैं। ये उसका बैरूनी मंजर है। आइए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। ये अल्लामा इकबाल की अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई कुछ शायरी है। सिग्नेचर भी उनका अपना ही मौजूद है। इस कमरे में अल्लामा इकबाल का झूला भी मौजूद है जिसमें उन्होंने अपना बचपन गुजारा। और इस कमरे में एक अलमारी और एक रिलैक्सेशन चेयर भी मौजूद है। बाय द वे ये ईंटें भी उसी दौर की लगी हुई हैं। यह पंखा जो नज़र आ रहा है आपको, ये भी अल्लामा इकबाल के ज़माने का ही इस कमरे में लगा हुआ है। इस कमरे के साथ वाले कमरे को ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्लामा इकबाल के बेटे की तस्वीर है और साथ उनके बेटे के साहबजादे मुनीब इकबाल की तस्वीर भी इस कमरे में लगी हुई है। मुख्तलिफ़ सनद जो है वो अल्लामा इकबाल की इस कमरे में उनकी तस्वीर लगी है और ये उनके कुछ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और तालीमी सर्टिफिकेट की तस्वीरें मौजूद हैं। आइए ऊपर की तरफ, पहली मंजिल की तरफ चलते हैं। बकाया घर आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर चढ़ते साथ ही राइट साइड पे एक बड़ा हॉल है जहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब की वालदा जो है वो बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। और आपको बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल साहब की वालदा हाफिज़ा थी। बाय द वे वालिद साहब भी हाफिज़ थे। ये मस्जिद कुर्तबा की यादगार एक तस्वीर है अल्लामा इकबाल की। ये मस्जिद स्पेन में बंद थी लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने यहाँ नमाज़ पढ़ी और इस मस्जिद को नमाजियों के लिए दोबारा से खुलवाया। ये इकबाल साहब ने अपनी वालदा मरहुमा की याद में लिखा था। इसके साथ ही अल्लामा इकबाल की कुछ यादगार दोस्तों के साथ तस्वीरें भी नस्ब। इस कमरे में अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल का सामान मौजूद है। ये उनका हुक्का है जो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये सबसे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये अल्लामा इकबाल का वही कलम है जिससे वो शायरी लिखा करते थे। और इसके नीचे जो प्लेट मौजूद है, ये प्लेट भी उन्हीं के खाने में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के पीतल के बर्तन भी मौजूद हैं जो अल्लामा इकबाल साहब इस्तेमाल करते थे। इस कमरे में एक बेड मौजूद है जो उनके आराम का बिस्तर है और लाइब्रेरी है और मुख्तलिफ़ बुक्स जो है वो इन शेल्फ में मौजूद हैं। ये अलमारी भी अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में आती थी, उसी दौर की, स्टिल अभी तक कायम है। ये हैंडमेड कालीन भी अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रह चुका है।
एक थे। ये कायद आज़म है और ये अल्लामा इकबाल, और ये देखिए एक ही है साथ, ये एक आज़म है, ये अल्लामा इकबाल, दोनों साथ बैठे हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स हमें इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी। और ये अल्लामा इकबाल की टीचर्स की तस्वीर है जो कि सिर्फ अल्लामा इकबाल से 1 साल बड़ी हैं। और ये है जी उस ज़माने का फ्रिज, हम पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हैं। ये इनका डाइनिंग रूम है और ये ऊपर जो है वो स्टोर बनाया हुआ था। ये एक और बेड है और ये चारपाई भी बन जाती है अगर इसका ऊपर का हिस्सा उतारा जाए तो। ये अली बख्श साहब हैं। सुनने में आया है कि जहां अल्लामा इकबाल होते ये भी वहां पर उनके साथ होते थे। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मेरे लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।